अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉस को वेरीफाई करना है। तो एट्थ ग्रेड में आप यकीनन कर चुके होंगे डी मॉर्गन लॉस है क्या। इसका फर्स्ट लॉ कहता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जबकि इसका सेकंड लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी बेसिकली हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठा ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस ए, और साथ ही बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 12, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, माइनस का साइन। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 और 12। दूसरी तरफ बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सी भी ऊपर आप इसकी पावर सी भी लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट अगेन 1 2 3 अप टू 12, जबकि माइनस बी का सेट हमारे पास है 2 4 6 और 8, जो कि इवन नंबर्स हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा सेट ए के वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। वन जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। टू भी इसका एलिमेंट है, थ्री भी एलिमेंट है, फोर भी एलिमेंट है। हाँ, इसमें फाइव मौजूद है जो कि इसमें नहीं है। फाइव के बाद सिक्स भी यहाँ पर मौजूद है, 7 8 9 10 और 11 जो सेट ए का हिस्सा नहीं है। तो ये वो चंद एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद है लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट का तो हिस्सा होंगे लेकिन सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो 1 सेट बी में मौजूद नहीं है, 2 मौजूद है जबकि 3 भी गैर मौजूद है, 3 के बाद 4 है, 5 नहीं है, 6 मौजूद है, 7 नहीं है, 8 मौजूद है, उसके बाद 9 10 11 और 12 जो है ये प्रेजेंट नहीं है। अब चलते हैं सिंपल ए यूनियन बी की तरफ। ये काम एक तरफ हुआ। अब चलते हैं ए यूनियन बी की तरफ। ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए 6 और 12, सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालें। आप लोग इन माशाल्लाह से इतनी प्रैक्टिस के बाद यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सीख गए होंगे। तो ए और बी का जब हम यूनियन लेंगे तो इन दोनों के यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो आइदर दे आर प्रेजेंट इन सेट ए और सेट बी। चाहे वो ए में मौजूद हो या बी में, वो सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद है 8 और फिर है 12। यानी ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स, द नंबर्स या एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ इन सेट ए एंड बी। ठीक, सेट ए और बी दोनों में मौजूद एलिमेंट्स यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स में क्या आ रहा है 2 4 और 6। अब इस क्वेश्चन का हमने मेन पार्ट कर लिया है। अब आसानी से हम ए और बी जो लॉज हैं इनको हम प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है ए, जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आई थिंक इजीली कर सकते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें ए यूनियन बी को, और यहाँ पर तो सीधा सीधा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो कि है 5 7 8 9 10 11। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह 5 7 8 9 10 11। इसको पहले से निकालने का मकसद भी यही था, यहाँ पर प्रोसेस आपका सिंपल हो जाए। इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 3 5 7 9 10 11 और 12। अच्छा, यहाँ पर अब यूज से मुराद यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आप जानते ही हैं 1 2 3 अप टू 12 के एलिमेंट्स हैं, 12 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। और ए यूनियन बी का सेट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। ए यूनियन बी में है 1 2 3 4 6 8 12 12। अब राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ऐसा सेट निकालना है जिसके दोनों एलिमेंट, जिसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 5 है सबसे पहले, उसके बाद 7, फिर 9 कॉमन है, 10 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी के सेट में मौजूद नहीं है। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 एब्सेंट है, 10 एब्सेंट है, 11 एब्सेंट है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो डी मॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ था वो हम प्रूव कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले लॉ की तरफ। जी, अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अगेन इसी को यूज करेंगे। 5 7 5 7 8 9 10 और 11। यूनियन का साइन सेट बी कॉम्प्लीमेंट में है 1 3 5 7 9 10 11 और 12। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 12, जबकि ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है वो यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि है 2 4 6 पर मुश्तमिल। 2 4 और 6 ये आ गए ए इंटरसेक्शन बी का सेट है। ये इंटरसेक्शन बी का सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। इज इक्वल टू, इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में हमें देखें क्या होगा। अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में 1 3 5 7 8, फिर 9 10 11 और 12, ठीक। जबकि अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है, 1 इसमें मौजूद नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 8 9 10 11 एंड 12 इज इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी राइट हैंड साइड को हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 3 5 7 8 9 10 11 और 12। आपने देखा डी मॉर्गन के दोनों लॉस हैं बहुत सिंपल और सादा से हैं और दोनों बड़ी आसानी से प्रूव किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसका सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैंने फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कल मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।